कैश दिस इज आफ्ताब आलम। कैसे हैं आप सभी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। इससे मैं कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ जो लगभग 44 मिनट के थे, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट ज्ञान हमने दिया था कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वाना बोल्ड एंड वेल इंग्लिश स्पोकन, तो यू हैव टू यूज कंजंक्शन कंटिन्यूअसली। तो आपको बार बार कंजंक्शन की आवश्यकता होगी और कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में ये सारे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे सारे के सारे कंजंक्शन लिखे हुए हैं। अभी मैं उसका एक एक दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल यहाँ लेकर मैं बताऊंगा कि किस कंजंक्शन को कैसे यूज करना है। तो हमारा जैसे कि हम पहला कंजंक्शन देख रहे हैं कि हमारा पहला कंजंक्शन है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज है। इसका एक एज का मीनिंग होता है उतना, बीच में कोई विशेषण देना है, और एक एज का मीनिंग होगा जितना। तो एज प्लस एन एडजेक्टिव प्लस एज, उतना प्लस कोई विशेषण और जितना। जैसे आप कह सकते हैं उतना अच्छा जितना मैं, एज गुड एज आई। उतना लंबा जितना रामू, एज टॉल एज रमेश और रामू। उतना बहादुर जितना श्याम, एज ब्रेव एज श्याम, या श्याम जितना बहादुर। जैसे मेरे जितना अच्छा, एज गुड एज आई। तो मेरे उतना जितना, एक एज का मीनिंग होगा उतना और एक एज का मीनिंग होगा जितना। तो उतना अच्छा जितना तुम, एज गुड एज यू। इस प्रकार से जो है आपको एज प्लस में बीच में एक एडजेक्टिव देना है और एज लगाना है। और उसके नीचे देखेंगे कि हमारा दूसरा क्या है, एज है। इसका एक नहीं बल्कि तीन मीनिंग होता है, जैसा के तौर पर के नाते, जैसा के तौर पर के नाते। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज सुन एज, या द मोमेंट, जैसे ही। एज फार एज, जहां तक। अल्थो थो, इवन इफ, इवन थो, यद्यपि हालांकि भले ही। देन अल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। इन सभी का अर्थ आपका होगा फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। इसके बाद हम देखेंगे सच, इस तरह का, ऐसा। सच एज, जैसे कि, उदाहरणार्थ, इन सच अवे, इस तरह से या ऐसे। एज इफ एज थो, मानो या जैसे ही। इधर और, या तो ये या तो ओ। नीदर नॉर, न ये न हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक एक कर आपको मैं समझाऊंगा कि इससे जो है आप किस ढंग से जो है सेंटेंस को आप बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला है एज प्लस एडजेक्टिव। तो पहला हम लिखेंगे एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एक का उतना, उतना, उतना। जैसे एज टॉल एज रामू, रमेश, अली। आप कहेंगे उतना लंबा, उतना लंबा जितना राम, उतना लंबा जितना रमेश, उतना लंबा जितना अली। या आप ऐसे कह सकते हैं राम जितना लंबा, रमेश जितना लंबा, अली जितना लंबा। ऐसे आप बोल सकते हैं। अब इसको एज गुड एज, एज गुड एज आई। मेरे जितना अच्छा, या उतना अच्छा जितना मैं। आप कह सकते हैं एज गुड एज सीता, उतना अच्छा जितना सीता। आप कह सकते हैं एज ब्लैक एज गीता,
उतना काला जितना गीता, उतना काला जितना गीता, या गीता जितना काला, जी गीता जितना काला, उतना अच्छा जितना सीता। आप ऐसे कह सकते हैं, कैन यू सिंग एज गुड एज आई। देखिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, उतना अच्छा जितना मैं, है ना। क्या यू डू एज गुड एज ही, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, उतना अच्छा जितना वह। ऐसे आप बना सकते हैं, है ना। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई। तुम उतना तेज नहीं हो, तुम उतना चालाक नहीं हो जितना मैं, या तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो। आप कह सकते हैं कि ही इज नॉट एज ब्रेव एज यू। वह उतना बहादुर नहीं है जितना तुम, वह उतना बहादुर नहीं है जितना तुम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज को समझ चुके होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, एज टॉल एज राम, उतना लंबा जितना राम, एज गुड एज आई, उतना अच्छा जितना मैं, एज गुड एज सीता, उतना अच्छा जितनी सीता, एज ब्लैक एज गीता, उतना काला जितना गीता, कैन यू सिंग एज गुड एज आई, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू डू एज गुड एज ही, क्या तुम उसके उतना अच्छा कर सकते हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई, तुम उतना चालाक नहीं जितना मैं, ही इज नॉट एज ब्रेव एज यू, वह तुम्हारे जितना बहादुर नहीं है। तो आशा है कि आप एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज को समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं एज, जैसा के तौर पर। यहां ध्यान देंगे, यहां हमने लिखा एज, एज का मीनिंग हमने क्या ले रखा है, जैसा, जैसा के तौर पर, के नाते। ध्यान देंगे, एज का मीनिंग होता है जैसा, के तौर पर, के नाते। तो आप कहते हैं ना, एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू डिजायर, जैसी आपकी इच्छा, एज यू वांट, जैसी आपकी चाहत, है ना। आप कह सकते हैं के तौर पर, जैसा, एज ही वांट्स, जैसा वह चाहे। तो आप देख सकते हैं, एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू डिजायर, जैसी आपकी इच्छा, एज यू वांट, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज ही वांट, जैसी उसकी मर्जी। तो यहां पर एज। अब हम एज का मीनिंग ये देखेंगे, अब एज का मीनिंग देखेंगे के तौर पर, के तौर पर। तो आप कह सकते हैं, I am teaching here as a teacher. You are working here as a manager. She is doing work here as a staff.
I am working here as a manager. My brother was working in your company as a master. My father was working. My father was working in your company as a sheep. मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि आप अब के तौर पर देख रहे हैं। जैसे ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, गारंटी है कि आपको 100 में 100% आपको समझ में आएगा और आप भी, है ना, यू विल बी अ गुड स्पीकर, आप भी एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। I am teaching here as a teacher. मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ टीचर के नाते। You are working here as a manager. तुम यहाँ काम कर रहे हो मैनेजर के तौर पर। She is doing work here as a staff. वह यहाँ काम करती है स्टाफ के तौर पर। I am working here as a manager. मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एक मैनेजर के तौर पर। My brother was working in your company as a master. मेरा भाई तुम्हारे कंपनी में काम करता है मास्टर के तौर पर। My father was working in your company as a CA. मेरे पापा काम कर रहे थे तुम्हारे कंपनी में, है ना, CA के तौर पर। आप ऐसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि I make understood you as a big brother. आप ऐसा कह सकते हैं कि I am understood you as a big brother. मैं बड़े भाई के नाते तुझे समझाता हूँ या बड़े भाई के तौर पर समझाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि के तौर पर के बाद इसका है के नाते। के नाते तो आप यहाँ बोल सकते हैं I make understood you as a big brother। आप ऐसे के नाते, एज का अर्थ देखेंगे के नाते। यहां आप देखिए I have to teach as a teacher। मुझे टीचर के नाते पढ़ाना पड़ता है। It's my duty as a teacher I guide to all students for success। इट्स माई ड्यूटी एज ए टीचर, टीचर के नाते यह मेरा कर्तव्य है। आई गाइड टू ऑल स्टूडेंट फॉर सक्सेस, है ना, टीचर यह मेरी भी ड्यूटी है टीचर के नाते। आई गाइड टू ऑल स्टूडेंट फॉर सक्सेस, तो मैं टीचर के नाते सभी को मैं पढ़ाऊं या अच्छा राह दिखाऊं। यू हैव टू डू इट एज अ वर्कर। तुम्हें यह करना पड़ता है
तुम्हें यू हैव टू डू, तुम्हें यह करना पड़ता है एज अ वर्कर, एक वर्कर के तौर पर। तो यहाँ हम देख चुके हैं बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ एज को कंप्लीट किए हैं और आशा है कि आप लोग काफी अच्छे ढंग से जो है आप जो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज और एज से जैसा के नाते के तौर पर समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, है ना। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका वह नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। चलिए अब हम देखेंगे, सॉरी फॉर लेट, हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, है ना। आप कह सकते हैं आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स गो, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स गो, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त जाते हैं। आई टीच एज वेल एज स्टडी, मैं पढ़ाता हूँ साथ ही साथ पढ़ता हूँ। ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर आर गोइंग। He as well as his 3 brother are going, वह साथ ही साथ उसका भाई जा रहा है। आप कह सकते हैं he is educated as well as he is educated as well as his parents, वह साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। He as well as his friend a doctor, वह साथ ही साथ उसके दोस्त भी डॉक्टर है। तो एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ, और आप यहाँ देख सकते हैं एज वेल एज का एग्जाम्पल, मैं एज वेल एज स्टडी, आई एज वेल एज माई फ्रेंड गो, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त जाते हैं। और आई टीच एज वेल एज स्टडी, मैं पढ़ाता हूँ साथ ही साथ पढ़ता हूँ। ही वह एज वेल एज हिज 3 ब्रदर आर गोइंग, वह साथ ही साथ उसका 3 भाई जाता है। ही इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स, वह साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड अ डॉक्टर, वह साथ ही साथ उनके दोस्त भी डॉक्टर हैं। तो ये आप देखा आपने एज वेल एज। मेरे प्यारे बच्चों, अब एज सुन एज या द मोमेंट, जैसे ही आप कहते हैं एज सुन एज या द मोमेंट, जैसे ही,
जैसे ही। यह एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वह आया मैं चला गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं ही केम एज सून एज आई लेफ्ट, जैसे ही वह आया मैं चला गया। एज सून एज डैड केम एट होम आई कम टर्न अप, जैसे ही पापा आए घर पर मैं आई कम आई कैम टर्न अप, मैं भी वापस आया, है ना। एज सुन एज, देख सकते हैं, एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया आई लेफ्ट, मैं चला गया। एज ही केम एज सुन एज आई लेफ्ट, वह आया जैसे ही मैं चला गया। एज सुन एज डैड केम एट होम आई केम टर्न अप, जैसे ही पापा आए, है ना, मैं भी वापस आ गया। ठीक है, यू कम एट होम, तुम घर पर आ जाना। एज सुन एज डैड कम, जैसे ही पापा आए तुम घर पर आ जाना। तो जैसे ही, है ना, आप कह सकते हैं जैसे ही मैंने देखा वह छिप गया। एज सुन एज आई सॉ हिम ही हाइड, जैसे ही मैंने उसे देखा। एज सून एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा। ही हाइड, वह छिप गया। जैसे ही मैंने सुना। एज सून एज आई लिसन आई टोल्ड यू, जैसे ही मैंने देखा सुना, जैसे ही मैंने सुना। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। तो मुझे आशा है, आई होप टू एवरीबॉडी यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज सुन एज और द मोमेंट। जहां जहां आपने एज सुन एज लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, आप द मोमेंट भी लगा सकते हैं। जैसे ही केम द मोमेंट आई लेफ्ट, है ना। जहां जहां आपने एज सुन एज जैसे ही के लिए लगाया है, आप वैसे ही आप जो है द मोमेंट लगा सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज, जहां तक। तो देखिए, जहां तक जैसे कहते हैं कि जहां तक मेरा सवाल है मैं केवल 12th पास हूं। जहां तक मेरा सवाल है मैं अपने मम्मी पापा के देखभाल के लिए काफी हूं। जहां तक मेरा सवाल है उनके पास 4 बच्चे हैं। जहां तक मेरा सवाल है वह एक अच्छी लड़की है। जहां तक मेरा सवाल है वह ग्रेजुएट है। जहां तक मेरा सवाल है वह पढ़ा लिखा है। जहां तक मेरा सवाल है वह शादीशुदा है। ऐसे सेंटेंसों के हाउ विल यू स्पीक, कैसे आप बोलेंगे? तो आई ट्राई टू अंडरस्टूड एवरीबॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ जहां तक मेरा सवाल है इन इंग्लिश एज फॉर एज। ओके, तो एज फॉर एज जहां तक, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। ही हैज 3 चिल्ड्रेन। देखिए, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। ही हैज 3 चिल्ड्रेन, उसके पास 3 बच्चे हैं। एज फॉर एज आई नो ही इज मैरिड,
जहां तक मैं जानता हूँ, एज फार एज, जहां तक मैं जानता हूं, ही इज मैरिड, वह शादी शुदा है। एज फार एज, एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, कंसर्न, आई डिडंट बैड वर्क, है ना। जहां तक मेरे सेल्फ का सवाल है, एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, जहां तक मेरे सेल्फ का सवाल है, आई डिडंट बैड वर्क, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आई डिडंट बैड वर्क, मैं बुरा काम नहीं किया। ठीक है, चलिए as far as my shelf is concerned, जहाँ तक मेरा सवाल है, I am only 12th pass. As far as my family is concerned, जहाँ तक मेरे फैमिली का सवाल है, all member nice and well, जहाँ तक मेरे फैमिली का सवाल है, मेरे सारे परिवार पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं। एज फार एज माई पेरेंट्स इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे फैमिली का सवाल है, आई एम इनफ केयर ऑफ हिम। देख सकते हैं आप यहाँ एज फार एज, जैसे एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, जहां तक मेरे सेल्फ का सवाल है, आई एम ओनली 12th पास, या आप यूं भी कह सकते हैं एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, जहां तक मेरे एजुकेशन का सवाल है, आई एम ओनली 12th पास। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, ऑल मेंबर नाइस एंड वेल, सभी लोग अच्छे और प्यारे हैं। एज फार एज माई पेरेंट्स इज कंसर्न, आई एम इनफ केयर ऑफ हिम, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मैं उनके देखभाल के लिए ज्यादा हूँ, है ना। तो एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, आई एम इनफ केयर ऑफ देम, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मैं उनके देखभाल के लिए बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप देख चुके होंगे यहाँ तक, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, एज फार एज, है ना, एज फार एज योर सेल्फ इज concern you have progressed, जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम प्रोग्रेस कर लिए हो या कर चुके हो। तो हमने एज फार एज को समझा। अब हमारा है अल्थो या थो या इवन इफ या इवन थो। इसका अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि या भले ही, है ना। और यहाँ देन अल्सो इवन, याद रखेंगे कि ये दोनों वर्ड का, है ना, दोनों जो भी मैं कंजंक्शन यहाँ पे लिखा हूँ, अल्थो थो इवन इफ इवन थो, यद्यपि हालांकि या भले ही, और उसके बाद में ये 7वें नंबर पे लिखा हूँ देन अल्सो इवन देन येट स्टिल हाउएवर, इन सभी का जो है एक ही साथ यूज होगा, इन सभी का एक ही साथ यूज होगा। आप याद रखेंगे, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे देन अल्सो अल्थो
थो इवन इफ, आप कह सकते हैं हालांकि, हालांकि यहां आप देखेंगे देन ऑल्सो, देन ऑल्सो, इवन देन, इवन देन, कह सकते हैं फिर भी, तब भी, फिर भी, तब भी। आप येट और स्टिल भी यूज कर सकते हैं, आप येट या स्टिल भी यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे आप, अब जैसे कहते हैं ना कि हालांकि मैं कभी स्कूल नहीं गया फिर भी सब कुछ जानता हूँ, है ना। अल्थो आई नेवर गो टू स्कूल स्टिल आई नो एवरीथिंग, हालांकि वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी सब कुछ जानता है ना। ही नेवर गोज टू स्कूल स्टिल ही इज नो, ही नोज एवरीथिंग, हालांकि मैं गरीब हूँ, अल्थो आई एम पुअर, फिर भी तुम्हारे पैसे से मदद करूंगा, स्टिल आई विल हेल्प विद मनी, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अल्थो आई एम पुअर स्टिल आई विल हेल्प यू मनी, है ना। आप देख सकते हैं कि अल्थो आई एम पुअर स्टिल आई विल हेल्प यू मनी, हालांकि मैं गरीब हूँ, हालांकि मैं गरीब हूँ फिर भी तुम्हारी मदद पैसे से करूंगा। आप यहां से कुछ भी ले सकते हैं, तो आई नेवर go to school still I know everything। यहाँ देख सकते हैं आप, अल्थो आई नेवर गो टू स्कूल, हालांकि मैं कभी स्कूल नहीं गया, स्टिल आई नो एवरीथिंग, फिर भी मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो he never goes to America still he knows all rule of अमेरिका। देखिए, हालांकि वह कभी अमेरिका नहीं गया फिर भी ही नोज ऑल रूल ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका के सारे नियमों को जानता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हालांकि मैं गरीब हूँ, हालांकि मैं अमीर हूँ, फिर भी मदद नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो आई एम रिच स्टिल आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो हालांकि यद्यपि के लिए आप ऑल्सो थो इवन इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ये सच, है ना। बहुत अच्छे से हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे और आप देखते रहिए। चलिए, सॉरी फॉर लेट। आप यहां देखेंगे कि अब हमारे पास है सच, सच इस तरह का या ऐसा,
सच एज जैसे कि, इन सच अवे इस तरह से या ऐसे, एज इफ जैसे कि, मानो ही, इधर और नीदर नॉर। तो हम समझने चलते हैं सच को। किसे समझने चलते हैं? सच को। इस तरह का या ऐसा, सच इस तरह का या ऐसा। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, सच पीपल आर सेल्फिश, सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग मतलबी होते हैं या इस तरह का लोग मतलबी होता है। सच गर्ल्स आई डोंट लाइक, ऐसे लड़कियों को मैं पसंद नहीं करता या ऐसा लड़कियों को मैं पसंद नहीं करता। सच पीपल आर ऑनेस्ट, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। सच बॉयज आर डिसऑनेस्ट, ऐसे लड़के या इस तरह का, है ना, लोग या इस तरह का लड़का बेईमान होता है। सच स्टोरीज आर डेंजर, इस तरह का कहानियां खतरनाक होता है। सच हेयर इज कर्ली, इस तरह के बाल या ऐसे बाल कर्ली होते हैं। ऐसा या इस तरह का आप देख चुके हैं। सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। सच गर्ल्स आई डोंट लाइक, ऐसे लड़कियां मुझे पसंद नहीं। सच पीपल आर ऑनेस्ट, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। सच बॉयज आर डिसऑनेस्ट, ऐसे लड़के बेईमान होते हैं। सच स्टोरीज आर डेंजर, ऐसी कहानियां खतरनाक होती है। सच हेयर इज कर्ली, ऐसे बाल कर्ली होते हैं। चल अब है सच एज जैसे कि, सच एज जैसे कि, हाँ, जैसे कि उदाहरण, जैसे आप कहते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जैसे कि, है कि नहीं। तो आप इसे यूज कैसे कीजिएगा? तो ऐसे, आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। He has many things such as car, bike, cycle, etc. You have many things, glass, paper, वाइपर, etc. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। मेरे पास बहुत कुछ है। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। ही
ही हैज मेनी थिंग सच एज कार बाइक साइकिल। उसके पास बहुत कुछ है जैसे कि सच ऐसा मतलब जैसे कि कार बाइक साइकिल। यू हैव मेनी थिंग्स ए ग्लास पेपर वाइपर। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जैसे कि, तो यहाँ पे सच एज लगा दीजिए, सच एज ए ग्लास पेपर वाइपर। तो इस तरीके से हमने सच एज को समझा, जैसे कि या उदाहरण। अब इसके इन सच अवे, इस तरह से या ऐसे, इन सच अवे, इस तरह से, इस तरह से या देखेंगे इन सच अवे, है ना, इस तरह से या ऐसे। जैसे वह इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि मैं उसका नौकर। तो जैसे कि के लिए अभी मैं आपको सच एज पढ़ाया हूं, और जैसे कि के लिए एज इफ भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इन सच अवे, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह मालिक है। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मैं उसका नौकर था। वह इस तरह से पढ़ाता है जैसे कि एक वही टीचर हो। वह ऐसे मदद करता है जैसे कि वह दानी हो। वह ऐसे काम करता है, इस तरह से काम करता है कि जैसे कि वह गुलाम हो। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए, he talk in such a way, वह इस तरह से बात करता है या ऐसे बात करता है जैसे कि सच एज आई एम सर्वेंट ऑफ हिम, मैं उसका नौकर। He is talking in such a way, वह इस तरह से बात करता है, सच एज कर रहा है, वह इस तरह से बात कर रहा है, सच एज he is जेंटलमैन। वह इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि वह जेंटलमैन है। She was speaking in such a way, वह इस तरह से बात कर रहा है, कर रही थी, वह इस तरह से बात कर रही थी, such as she is a queen, है ना। वह इस तरह से बात कर रही थी जैसे कि वह एक क्वीन। तो आप देख सकते हैं इन सच अ वे, इस तरह से, he talk in such a way such as I am servant of him, वह इस तरह से बात करता है जैसे कि मैं उसका नौकर। He is talking in a such a way such as he is gentleman, वह इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि वह जेंटलमैन है। She was speaking in such a way, वह इस तरह से बात कर रही थी जैसे कि such as she is a queen, जैसे कि वह क्या हो, क्वीन हो। तुम इस तरह से बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज सच या एज इफ यू आर ऑनर दिस कंपनी, तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। तुम इस तरह से करते हो, यू आर डूइंग इन सच अ वे, यू आर डूइंग इन सच अ वे एज इफ, और सच एज, है ना, सच एज यू आर ऑनर दिस कंपनी, तुम इस कंपनी के मालिक हो। तुम इस तरह से ऑर्डर देते हो, यू आर गिविंग ऑर्डर टू मी इन सच अ वे एज सच एज यू आर ऑनर ऑफ माई, तुम मेरे यानी कि मालिक हो। तो आप ऐसे सेंटेंसों को इन सच अ वे के सहारे से आप लिख सकते हैं और आप बोल सकते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते एज इफ या एज थो, मानो या जैसे कि। अभी एज इफ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जैसे कि भी आ सकता है, एज इफ या एज थो भी आ सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे वह इस तरह से बात करता है कि मानो ही वह बहुत बड़ा आदमी है ना, या वह ऐसे बोलता है मानो वह जेंटलमैन है। तो आप कह सकते हैं कि he speaks in such a way, वह ऐसे बोलता, इस तरह से बोलता है, इस तरह से जैसे कि एज इफ। देखिए अभी एज इफ है ना, एज तो मानो या जैसे कि, है ना। ही स्पीक इन सच अ वे एज इफ, वह इस तरह से बात करता है, इस तरह से बोलता है जैसे कि ही इज अ जेंटलमैन। ठीक है। आप कह सकते हैं कि यू आर टॉकिंग टू मी इन सच अ वे, और आप एज थो भी यूज कर सकते हैं। एज थो मानो ही यू आर माई बॉस। तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि, या इस तरह से बात कर रहे हो एज तो जैसे कि यू आर माई बॉस, तुम मेरे मालिक हो। या आप बोल सकते हैं कि यू डू, तुम करते हो इन सच अ वे, जैसे कि एज इफ यू नो एवरीथिंग। यू डू इन सच अ वे, तुम इस तरह से करते हो जैसे कि, यू नो एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो। या आप लिख सकते हैं ही डज इन सच अ वे, वह इस तरह से करता है एज इफ ही इज माई सर्वेंट। वह इस तरह से करता है जैसे कि वह मेरा नौकर है। तो आप जो है, आशा है कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको इसमें और इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको आप अच्छे से देखते रहें। देखिए, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। एज प्लस एज, एडजेक्टिव प्लस एज, उतना कोई जितना, एज जैसा के तौर पर के नाते, एज वेल एज साथ ही साथ, एज सुन एज या द मोमेंट जैसे ही, एज फॉर एज जहां तक, अल्थो या थो यद्यपि हालांकि भले ही, देन इवन तो, स्टिल येट हाउएवर फिर भी तब भी इसके बावजूद भी, सच एज इन सच वे समझ चुके हैं। एज इफ को आप समझ चुके हैं। अब हमारा बात है इधर और, या तो ये या तो वो, नीदर नॉर, न ये न वो। तो आइए समझते हैं। इधर और, या तो ये या तो हो। पहले इसे समझते हैं। या तो ये या तो ओ। आप यहां गौर से देखेंगे, आप कहते हैं ना, या तो मुझे जाने दो या तुम जाओ, या तो तुम करो या मुझे करने दो, या तो तुम पूछो या मुझे पूछने दो, या तुम रहो या मुझे रहने दो। ऐसे सेंटेंसों को आप कैसे बोलेंगे? तो उसे इधर और के सहारे से ही बोलेंगे। इधर यू गो और लेट मी गो, या तुम जाओ या मुझे जाने दो। इधर यू कम और
लेट मी कम, या तो तुम आओ या मुझे आने दो। इधर यू डू और लेट मी डू, या तुम करो या मुझे करने दो। इधर यू आस्क्ड और लेट मी आस्क्ड, या तुम पूछो या मुझे पूछने दो। इधर यू मेक और लेट मी मेक, या तुम बनाओ या मुझे बनाने दो, या तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तुम करो या मुझे करने दो। ऐसे सेंटेंसों को मेरे प्यारे बच्चों इधर और नॉर के सहारे से ही हम बोलते हैं। अब हमारा है नीदर नॉर। नीदर नॉर, न ये न तो ये न तो, देखिए नीदर नॉर है ना, ना तो ये न तो ओ, न तुम जाओ न मुझे जाने दो, न तुम करो न मुझे करने दो, न तुम आओ न मुझे आने दो, न तुम पूछो न मैं पूछता हूँ, न मैंने पूछा न उसने बताया, न उसने पूछा न मैंने बताया। ऐसे सेंटेंसों को आप कैसे बोलेंगे, है ना। आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जितने भी कंजंक्शन मैंने लिखा है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। कंजंक्शन के बारे में कहा जाता है कि कंजंक्शन इज दैट टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। इफ यू वांट अ गुड English speaking, you have to complete use and you have to read and you have to remember about conjunction concept, because conjunction concept is a very important topic in your English language, in your English spoken। तो आप भी चाहते हैं अच्छे स्पीकर बनना, तो पहले कंजंक्शन को अच्छे से कंप्लीट करें। कंजंक्शन के कंप्लीट करने के बाद ही आप अच्छे कर पाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है और मैं ये आपको बता रहा हूं। नीदर नॉर, न तो ये न तो ओ। देखिए नीदर यू गो नॉर लेट मी गो, न तुम जाओ न मुझे जाने दो। नीदर यू डू नॉर लेट मी डू, न तुम करो न मुझे करने दो। नीदर यू कम नॉर लेट मी कम, न तुम आओ न मुझे आने दो। नीदर ही आस्क्ड, न उसने पूछा, न उसने पूछा, नॉर आई टोल्ड, न मैंने बताया। नीदर आई आस्क्ड, न मैंने पूछा, नॉर ही टोल्ड, न उसने बताया। तो न तो ये न तो वो के लिए नीदर नॉर, या तो ये या तो वो के लिए इधर और। आप जानते हैं दो में से जब एक को चुनना रहे तो आप इधर और का यूज करते हैं, और अगर दोनों में से एक को भी नहीं चुनना रहे तो इधर नॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे इधर यू गो और लेट मी गो, न तुम जाओ न, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। इधर यू कम और लेट मी कम, या तुम आओ या मुझे आने दो। इधर यू डू और लेट मी डू, या तुम करो या मुझे करने दो। इधर यू
आस्क और लेट मी आस्क, या तुम पूछो या मुझे पूछने दो। नीदर ईदर यू मेक और लेट मी मेक, या तुम बनाओ या मुझे बनाने दो। नीदर नो, न तो ये न तो। नीदर यू गो नो लेट मी गो, न तुम जाओ न मुझे जाने दो। नीदर यू डू नो लेट मी डू, न तुम करो न मुझे करने दो। नीदर यू कम नॉट लेट मी कम, न तुम आओ न मुझे आने दो। नीदर ही आस्क्ड, न उसने पूछा। नॉर आई टोल्ड, न मैंने बताया। नीदर आई आस्क्ड, न मैंने पूछा। नॉर ही टोल्ड, न उसने बताया। तो यहाँ तक देखेंगे कि बहुत सारे कंजंक्शंस हो गए हैं और आपके कुछ कंजंक्शंस और भी बाकी हैं। आप जो है गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी से आप कंजंक्शन के नोट्स को भी पा सकते हैं। हमारे दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। और आप जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे भी अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर आता हूं, जैसे कि आप जो है शो, एक स्पेशल के शो को देख लीजिए। यहाँ जो ये शो है, शो, एक शो का अर्थ होता है ओ भी, ओ भी, ओ भी। शो का अर्थ होता है ओ भी। तुम आते हो, ओ भी आता है, जैसे यू कम, यू कम, तुम आते हो, वो भी आता है, सो ही कम्स। तुम आते हो, वो भी आता है, जैसे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शो डिड शी, है ना, उसने भी पूछा, या आप ही भी लिख सकते हैं, है ना, मैंने पूछा, वो भी पूछा। ऐसे आप शो का, एक तो शो मैं पढ़ा रखा हूं मेरे प्यारे बच्चों इसलिए के लिए, और एक शो जो है इसलिए के लिए, और एक शो ओ भी, जैसे यू कम, तुम आते हो। शो ओ भी, ही कम्स, वो भी आता है। आई आस्क्ड, है ना, मैंने पूछा। वो भी डिड शी या डिड ही, उसने भी पूछा। जैसे कि ओ ये कर पाया, मैं भी। ही कुड डू इट, वह यह कर पाया, है ना। शो कुड आई, ठीक है। ही कुड डू इट, वह यह कर पाया। शो कुड आई, मैं भी यह कर पाया। आप अगले सेंटेंस को देख सकते हैं। आई लव यू सो मच, सो डज डैड, है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और पापा से भी करता हूं। आई लव यू सो मच, सो डज डैड, है ना। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शो डज डैड, वो भी पापा से करते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे कंजंक्शंस जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आशा है, देखिए, एक व्यक्ति तभी महान बनता है, अ मैन इज ग्रेट ओनली बाय डीड नॉट बाय बर्थ। एक इंसान महान बनता अपने कर्तव्य से, अपने जन्म से नहीं। ये अलग बात है कि आप जो है कोशिश नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे कंजंक्शन आप पढ़ाए जाते हैं, आप कंटिन्यू अगर मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू अगर आप मेरे क्लास से जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू सारे वीडियोज को देखते रहेंगे, तो 100 में 110% मैं कह सकता हूं कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी घर में बैठे बैठे कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। एक कहावत है कि जब जागा तभी सवेरा, है ना, अराइज इन द एवरी मॉर्निंग, है ना। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, इफ यू वाना ब्राइट जस्ट लाइक अ सन बिफोर यू बर्न जस्ट लाइक अ सन, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि नो नट्स, बिना सेवा मेवा नहीं। और आप ये भी नहीं सोचिए कि यह काम नहीं मेरे से हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू अफोर्ड्स, है ना। ये दुनिया में सारी चीज जो है ना, सक्सेस है जब आप जो है सफलता पाने को चलते हैं। और एक व्यक्ति वही महान होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति वही महान होता है जो दूसरे के फेंके गए पत्थरों से भी अपना फाउंडेशन, अपना नींव बना ले। इट इज अ डजेंट मैटर हाउ मच
I teach what is a matter, how much you study and you be careful on your study. ये मायने नहीं रखता कि मैं कितना पढ़ाता हूँ. I am a teacher, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा, लेकिन आपसे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छा कीजिए और इसी तरह जो है हाँ वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए. अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक करते रहिएगा. आप जैसे कि यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने आज पढ़ाया कि एज प्लस एडजेक्टिव एज, है ना. जैसे कि यहाँ पर एज प्लस एडजेक्टिव एज प्लस एज का अर्थ होगा उतना कोई जितना अच्छा. एज जैसा के तौर पर के नाते, एज वेल एज साथ ही साथ, एज सुन एज या द मोमेंट जैसे ही. ये सारे इंपोर्टेंट कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन आपका कंप्लीट रहता है तो आप 4 चांद लगा देंगे अपने स्पोकन में. एज फार एज जहां तक, अल्थो थो इवन इफ तो यद्यपि हालांकि इवन थो, देन अल्सो इवन देन येट स्टिल हाउएवर फिर भी तब भी इसके बावजूद भी, सच इस तरह का या ऐसा, सच एज जैसे कि उदाहरणार्थ, इन सच अब इस तरह से या ऐसे, एज इफ एज थो मानो या जैसे कि, इधर और या तो ये या तो वो, नीदर नो न तो ये न तो. आप यहाँ भी देख सकते हैं इधर यू गो और लेट मी गो, इधर यू कम और लेट मी कम, इधर यू डू और लेट मी डू, इधर यू ask or let me ask, either you make or let me make, neither no न तो ये न तो ये, neither you go nor let me go, neither you show nor let me show do, neither you come nor let me come, neither he asked nor he told, neither I asked nor he told. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शो का अर्थ इसलिए भी मैं पढ़ाया और एक शो का अर्थ क्या होता है वो भी. You come so he comes, I asked so did she, he could not do it so couldn't I love you so much so does. तो आपने देखा कि मैं किस तरीके से एक एक वर्ड को जो है मैं आपके सामने में रखा, है ना. तो आप भी अपने आप में एफर्ट्स लगाइए और ये जानिए, है ना. ये जो है क्वाटेशन है कि पूछो न मुझसे घर है मेरा कहाँ, पूछो न मुझसे घर है मेरा कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ, हारूंगा न मंजिल से पहले, खुद ही खुद से ये वादा किया हूँ. तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप देखना ना भूलें और आप कंटिन्यू वीडियो जो आते हैं उसको देखते रहिए. घर बैठे आपके इंग्लिश इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप जब भी जर्नी कीजिएगा, जब भी ट्रेवल कीजिएगा अदर कंट्री का, आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे. थैंक यू वॉच दिस वीडियो.